घर के मंदिर में रखी मूर्तियों को रोज स्नान कराने वाले हो जाएं सावधान, वरना फिर हो सकता है आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि पूजा मंदिर में रखी मूर्तियों को रोज स्नान कराना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के पूजा घर में बहुत सारी मूर्तियां और तस्वीरें रखी होती हैं, तो सभी को स्नान करना जरूरी होता है। क्या सभी देवी देवता को स्नान नहीं कराने पर हमें दोष लगता है? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, आप में से अधिकांश लोगों का जो पूजा घर का मंदिर होता है, उसमें कई तरह की देवी देवता होते हैं। यानी कि सभी तरह के देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं, पूजा करते हैं, वह सभी आपके पूजा घर मंदिर में रखे होते हैं। तो इनमें से कुछ तो धातु की मूर्तियां होती हैं, कुछ फोटो होती है, या कुछ मूर्तियां भी होती हैं। तो अब सवाल यह निकल कर के आता है कि क्या मूर्तियों के साथ साथ हमें जो कागज की फोटो या तस्वीर होती है, उन्हें भी रोजाना स्नान करना जरूरी है या नहीं? और अगर स्नान कराना चाहिए तो इसका क्या तरीका है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो तस्वीर होती हैं, यानी कि जो भगवान की फोटोज होती है, उनकी बात कर लेते हैं। चाहे आपके घर में लक्ष्मी जी की फोटो हो, या शिव जी की हो, या कृष्ण राधा जी की हो, या राम और सीता जी की फोटो हो, यानी कि किसी भी भगवान की फोटो हो, तो आपको प्रतिदिन की पूजा में एक कार्य करना है कि जो भी आपके पूजा मंदिर में तस्वीरें रखी हुई है, उन पर आपको एक सूखा कपड़ा लेना है, और सूखे कपड़े से आपको जो तस्वीरों के ऊपर जो धूल लगी हुई थी, उसे आपको साफ कर लेना है, क्योंकि तस्वीरों पर सूखा कपड़ा मारने के बाद जो धूल लगी होती है, वह साफ हो जाती है। और अगर आप एक गिला कपड़ा लेकर के और इस कपड़े को तस्वीरों पर फेर देते हैं, तो इसे भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि पूजा घर मंदिर में रखी तस्वीरों को किस प्रकार से स्नान कराना चाहिए, तो आपको एक ही कार्य करना, एक सूखा कपड़ा लेना है, और इस सूखे कपड़े को आपको इन तस्वीरों पर फेर देना है, जिससे कि तस्वीरों की जो धूल और मिट्टी है, वह सभी साफ हो जाएगी। तो ध्यान रखिए कि तस्वीरों और फोटो को कभी भी स्नान नहीं कराया जाता है। मात्र सूखा या गीला कपड़ा तस्वीरों पर फेरने के बाद तस्वीर का स्नान हो जाता है। तो आपको रोज सुबह मात्र एक कार्य करना है कि जो भी आपके घर में तस्वीर रखी हुई है, उन्हें आपको एक सूख कपड़े से पोंछ देना चाहिए। अगर आप रोज नहीं पहुंच सकते, तो कुछ ऐसी तिथि आपको बता देते हैं जिन पर आपको तस्वीरों की सफाई कर लेनी चाहिए, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, मासिक, शिवरात्रि प्रदोष, और जो भी महीने में व्रत पड़ते हैं, उन पर आपको तस्वीरों की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए, यानी कि कपड़ा फेर देना चाहिए। और इन तिथियों पर आपको अपने पूजा मंदिर को भी जरूर से साफ करना चाहिए। और अगर आपके पास समय रहता है, तो आप रोजाना ही अपने पूजा घर में भगवानों की फोटो या तस्वीरों पर सूखा या गीला कपड़ा मार सकते हैं, जिससे कि उनके ऊपर जो भी धूल या मिट्टी लगी होती है, वह साफ हो जाएगी। क्योंकि हमारे घर के पूजा मंदिर को हमें शुद्ध और साफ रखना बिल्कुल आवश्यक होता है। यही से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में उत्पन्न होती है। अब दोस्तों, इसके बाद कई लोगों के घर में यंत्र और मंत्र रखे होते हैं। तो क्या इन्हें भी हमें रोज स्नान करना चाहिए? यानी कि इन्हें भी हमें रोज धोना चाहिए, या फिर कभी कभार धोना चाहिए? तो देखिए, जो भी यंत्र और मंत्र है, उनके लिए भी अभी जो आपको बताया गया है, आपको एक सूखा कपड़ा या फिर एक गिला कपड़ा लेना है, और इस कपड़े को आपको इन यंत्र और मंत्र पर मार देना है, जिससे कि इनके ऊपर जो भी धूल या मिट्टी लगी हुई होती है, वह साफ हो जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई भी विशेष तिथियां पड़ती है, तो उन पर आप यंत्र और मंत्र को पानी से धो सकते हैं, या फिर गिला कपड़ा इन पर मार सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। पर अगर यदि आपके घर मंदिर में यंत्र रखे हुए हैं, तो इन्हें आपको रोज धोना नहीं चाहिए। आप चाहे तो इन पर मात्र सूखा कपड़ा फेरकर भी इनका शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, आपके घर में जो भी मूर्तियां रखी हुई होती हैं, या फिर धातुओं की मूर्तियां रखी होती हैं, या किसी भी प्रकार की देवी देवता की मूर्तियां हैं, चाहे वह लड्डू गोपाल जी हो, माता लक्ष्मी हो, प्रभु श्री राम हो, यानी कि जो भी मूर्तियां रखी हुई हैं,
तो उन्हें आपको रोज स्नान कराना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, यदि आपके घर में कोई भी छोटी मूर्ति रखी हुई है जो धातु की हैं कि छोटे से लड्डू गोपाल जी आपके घर पर है, तो उन्हें आपको प्रतिदिन स्नान करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन स्नान कर रहे हैं, फिर 2 दिन स्नान नहीं करा रहे हैं, तीसरे दिन स्नान करवा रहे हैं, फिर 4-5 दिन स्नान नहीं करवा रहे। ऐसा आपको नहीं करना है। प्रतिदिन आपको मूर्तियों को तो स्नान करवाना ही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इन्हें कभी कभार ही स्नान करवा रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपके पूजा कर मंदिर में धातु की मूर्तियां हैं, उन्हें भी आपको इसी तरह से प्रतिदिन स्नान जरूर करवाना चाहिए। फिर चाहे वह लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, या फिर राम जी की मूर्ति हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, या फिर चाहे आपके पूजा घर में शिवलिंग ही क्यों ना रखा हुआ है, तो सभी जो धातुओं की मूर्तियां हैं, उन्हें आपको प्रतिदिन स्नान जरूर करवाना है। अब देखिए, प्रतिदिन मूर्तियों को स्नान करवाने के पीछे कुछ नियम होते हैं। तो नियम यह कहता है कि 6 अंगुली से बड़ी जो मूर्तियां होती हैं, उन्हें आपको रोज स्नान नहीं करवाना चाहिए। उन्हें आपको तभी स्नान करवाना चाहिए जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है, जब विशेष तरीके से आप उनका पूजन कर रहे होते हैं, तभी आपको उन्हें स्नान करवाना चाहिए। तो अगर आपके पूजा मंदिर में बड़े साइज की मूर्ति है, तो उसे आपको रोज स्नान नहीं करवाना है। आपके घर में कोई विशेष कार्यक्रम है, तो उस दिन आप सभी मूर्तियों के साथ बड़ी मूर्ति को भी स्नान करवा सकते हैं। बाकी 6 उंगली से छोटी कोई भी मूर्ति आपके पूजा मंदिर में रखी हुई है, तो उसे आपको प्रतिदिन स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें प्रतिदिन स्नान नहीं करवाएंगे, तो यह आपके घर पर बुरा असर भी डाल सकती है। और दोस्तों, नियम की यदि बात करें, तो हमें सबसे पहले अपने पूजा मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाना चाहिए। इसके बाद फिर जो भी फोटो तस्वीरें हैं भगवान की, उन पर हमें सूखा कपड़ा या गिला कपड़ा मार देना चाहिए। इसके बाद यंत्र और तंत्र को साफ करना चाहिए, और अंत में जो भी धातु की मूर्तियां हैं, उन्हें आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करके उनकी आरती करना चाहिए। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जिन लोगों के घर में ज्यादा मात्रा में भगवान है, तो भाई वो लोग 6 अंगुल वाले नियम का पालन कर सकते हैं। 6 अंगुल से बड़ी अगर कोई प्रतिमा मूर्ति है, तो उसको आप कभी कभार स्नान कराएं। 6 अंगुल से छोटी है, तो उनको आपको रोज स्नान कराना चाहिए, भले ही आपके घर में कितने ही भगवान क्यों ना हो। तो इस प्रकार से आपको यह बात समझ आ चुकी है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं पूजा घर में रखी गरुड़ घंटी के 5 फायदे। अगर आप लोगों ने भी अपने घर के पूजा घर में रखी है गरुड़ घंटी या नॉर्मल घंटी भी रखी हुई है, तो उस घंटी को कब कब बजाना चाहिए? और एक सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम लोगों को घंटी को शाम के समय या रात्रि के समय बजाना चाहिए? क्योंकि हमने सुना है कि इस समय घंटी बजाने से भगवान की नींद खुल जाती है, भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं। तो इसका भी आपको संपूर्ण अच्छे से जवाब मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों के घर में भी घंटी रखी हुई है, गरुड़ घंटी चाहे कोई सी भी घंटी, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और फायदे तो आप लोग जरूर सुन ही लीजिएगा। उसके बाद तो आप लोग घंटी से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, उनका हमेशा ध्यान रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज, सभी लोगों के पूजा घर में घंटी जरूर होती है, क्योंकि घंटी कब बजाई जाती है? भगवान को जब हम लोग प्रसन्न करते हैं, जब उनकी आरती होती है, जब उनके भजन होते हैं, तो घंटी को जो है जरूर यहां पर बजाया जाता है। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये जान लेते हैं कि आपके घर में जो घंटी रखी हुई होती है, वो घंटी कौन सी होना चाहिए, कैसी घंटी होना चाहिए। देखो, हम सीधी सी बात आपसे कहेंगे कि आपके घर के पूजा घर में हमेशा गरुड़ भगवान वाली घंटी होनी चाहिए। गरुड़ भगवान वाली घंटी कहने का मतलब है कि गरुड़ घंटी कहने का मतलब है कि ऐसी घंटी जिस घंटी के ऊपर गरुड़ भगवान की आकृति यहां पर बनी हुई हो। मतलब गरुड़ भगवान होते हैं जिनकी आप लोग पूजन भी करते हैं, तो घंटी के सहारे से ही हम उनकी यहां पर पूजन करते हैं। तो आपको अपने घर में कौन सी घंटी रखनी है? गरुड़ घंटी, ऐसी घंटी जिस घंटी के ऊपर गरुड़ भगवान की आकृति बनी हुई हो। नॉर्मल घंटी आप लोगों को बिल्कुल भी यहां पर नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारी घंटियां ऐसी होती हैं जिन घंटी के ऊपर कुछ भगवानों की यहां पर तस्वीर या आकृति नहीं बनी हुई होती है, तो वो घंटी आप लोगों को अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा ऐसी ही घंटी को आप अपने पूजा घर में रखें और उसी को बजाएं जिस घंटी के ऊपर
गरुड़ भगवान की आकृति बनी हुई हो या फोटो बनी हुई हो। इसके बाद में दोस्तों, अब हम जानते हैं कि घंटी को क्या हमें रोज धोना चाहिए, रोज भगवानों की तरह स्नान कराना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि घंटी को हमेशा गरुड़ घंटी कहा जाता है, तो गरुड़ घंटी में दोस्तों गरुड़ भगवान रहते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग सभी भगवानों को स्नान कराते हैं, उसी तरीके से आप लोगों को गरुड़ भगवान को भी स्नान कराना रहता है। मतलब जो गरुड़ घंटी होती है, गरुड़ घंटी को भी रोज भगवानों के साथ में आप लोगों को स्नान कराना होता है। ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। घंटी को भी रोज भगवानों की तरह स्नान कराया जाता है। ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि घंटी को आप लोग जो है मतलब ना बजाएं, या तो मतलब ना धोएं है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। घंटी अगर आरती में बजाने वाले हो तो घंटी को पहले स्नान जरूर करा दीजिएगा, और गरुड़ घंटी आपके घर में होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, अब हम जान लेते हैं शाम को घंटी बजाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके घर में बहुत सारे लोग काम करने जाते होंगे, बाहर ड्यूटी ऑफिस वगैरह जाते होंगे, जब वो शाम को अपने घर पर वापस आते हैं, तो भाई आप लोगों के मन में हमेशा यह प्रश्न आता होगा, क्या हम लोगों को शाम के समय घंटी बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए? क्योंकि शाम के समय हम जब घंटी को सुनते हैं, तो भाई हमारी सारी थकान सब कुछ मिट जाता है। आपने देखा भी होगा, जब भी हम घंटी की मधुर ध्वनि सुनते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना? और हमारी सारी थकान मिट जाती है। जो भी ऑफिस ड्यूटी जाते हैं, उनकी सारी थकान मिट जाती है। ठीक है? तो देखो, सबसे पहली चीज, यहां पर आप लोग शाम के समय घंटी बजा सकते हो। क्यों बजा सकते हो? उसका भी कारण हम आपको बताते हैं। कोई मना ही नहीं है। शाम के समय या रात्रि के समय घंटी बजाने से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि शाम के समय या रात्रि के समय भगवान के विश्राम का समय रहता है। ठीक है? तो उस समय जब आप घंटी बजाते हो, तो भगवान की नींद खुल जाती है। अब आप हमको एक बात बताइए कि आपके घर में आपके भगवान रहते हैं। ठीक है? जब आप उस समय पर अपने घर में नहीं सोते हो, आपके घर के सदस्य नहीं सोते हैं, तो आपके घर के भगवान उस समय पर कैसे सो जाएंगे? शाम को 6 से 7 बजे या 7:30 पर आपके घर के भगवान कैसे सो जाएंगे? अगर आप सो जाते हो, तो भाई आपके घर के भगवान सो जाते हैं, और अगर आप नहीं सोते हो, तो आपके घर के भगवान भी आपके साथ ही सोते हैं। इसीलिए कभी ये बात मन में मत लाना। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि शाम के समय मंदिरों में मतलब आरती हो रही हो और घंटी घड़ियाल ना बज रहे हो? घंटी जरूर बजती है शाम के समय। ठीक है? तो भाई शाम के समय घंटी आप लोग बजा सकते हो। तो इसमें कोई भी यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम के समय शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 के बीच आप लोग घंटी बजा सकते हो, भगवान की आरती उतार सकते हो। बस नियमों के साथ में आप लोग जो है घंटी को यहां पर बजाइएगा। तो दोस्तों, यह थी कुछ पूजा घर मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।